नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आरपी परिवार में स्वागत है। और डिफरेंशिएशन के हमने फॉर्मूले जो थे कुछ सूत्र थे वो हमने कर लिए थे, ठीक है, अवकलन के। आशा करता हूँ सभी ने याद किए होंगे। उसके बाद ही तो अपन अवकलन करेंगे, ठीक है। अब अवकलन के क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल्स जो भी दिए हैं। पहले जो अपने एक्सरसाइज अपनी जो 7.1 जो है ना, उसमें जो हमारे दिए हैं वो कंपोजिट फंक्शंस के दिए हैं, ठीक है। कंपोजिट फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन है वो दिए हुए हैं। एग्जाम्पल से लेकर क्वेश्चन सभी करेंगे, ठीक है, जितना पॉसिबल होगा। देखो इसमें पहला जो एग्जाम्पल दिया है अपने को वो दिया है डिफरेंशिएशन फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इनका डिफरेंशिएशन करना है। लोग ई बेस एक्स स्क्वायर, ये अपने को फंक्शन दिया है उसने, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में जो है वो दिया है e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। थर्ड जो इसमें दिया है अपने को वो दिया है 10 और log e बेस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनके डिफरेंशिएशन करने, ठीक है। देखो एक तो मेथड बता देता हूँ, मेथड से कैसे करते हैं। बाकी आपको इस मेथड से नहीं करने हैं, कब तक टी मान के ऐसे यू मान के सबको अलग अलग लिखोगे, ठीक है। आप तो डायरेक्टली ही करेंगे इसको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर पहले करना हो तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को क्या मानूंगा मैं, टी, ठीक है। तो ये फंक्शन बन जाएगा log टी, ठीक है। फिर log टी को मेरे को क्या मानना पड़ेगा, फिर कोई और फंक्शन मानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे log ई बेस टी को मेरे को क्या मानना पड़ेगा, यू मानना पड़ेगा। तब जाकर ये फंक्शन क्या बनेगा, मेरा जो भी फंक्शन था तो ये इस प्रकार से बनेगा कि log ई बेस और यहाँ पे log ई बेस एक्स स्क्वायर को मैंने रखा टी। अब log ई बेस टी को मैंने मानना है यू, तो यानी इसको मैं फिर लिखूंगा log ई बेस टी, सॉरी यू, ठीक है। ये फंक्शन बनेगा मेरा, जो भी एफ फंक्शन था, जो फंक्शन मैंने लेके चला था जिसका डिफरेंशिएशन करना था, तो उसको मैंने कुछ इस प्रकार से, उसमें दो ये चीज़ मानी मैंने, लेट माना है इनको, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर को टी माना, log ई बेस टी को मैंने फिर यू माना, तो ये फंक्शन log ई बेस टी बन गया और इसको मैंने यू लिख दिया। अब ये जो फंक्शन था मेरा, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन फंक्शन किसका है, यू का। यानी कि जो एफ है तो पहले उसका फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन होगा। अब यू का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स में, लेकिन यू जो है वो भी फंक्शन किसका है, टी का है। तो इसलिए क्या करेंगे, यू का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। अब टी किसका फंक्शन है, तो टी फंक्शन है एक्स का, तो यानी डी टी अपॉन डी एक्स, यानी फंक्शन इस प्रकार से डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। यानी कि जब आपने पहले इसको फंक्शन को अपने एक्स स्क्वायर को एक अलग फंक्शन था उसको आपने टी माना, फिर टी रखने पर भी एक अलग फंक्शन बना, इसलिए यू माना, तो इस प्रकार से फंक्शन बन गया। तो यहाँ से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डेल एफ अपॉन डेल यू, यानी फंक्शन जो है आपका उसका यू के रिस्पेक्ट में, तो log ई बेस यू का कितना होता है, यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 अपॉन यू मल्टीप्लाई बाई डी यू अपॉन डी टी। तो यू जो फंक्शन है ये है, इसका टी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी, यानी कि log ई बेस टी का कितना होता है 1 अपॉन टी, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन टी। और फिर इसका डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स, यानी टी का रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, तो ये कितना हो जाएगा 2x। यानी कि इसको मैं लिखूंगा तो ऐसे इन सभी की वैल्यू रख दो वापस, 1 अपॉन यू। यू की वैल्यू कितनी है भाई, तो 1 अपॉन यू की वैल्यू है अपने पास log ई बेस टी, और टी की वैल्यू भी वापस रख दो चाहे log एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू 2x। जो वैल्यू मैंने मानी थी उन सभी की वैल्यू वापस रखी, तो ये बन गया मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन, जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, टी मान के यू मान के काफ़ी देर तक इसमें उलझे रहोगे और आप इसमें कंपोजिट ही कर लोगे अपने फंक्शंस को, ठीक है। तो आपको सिंपली करना है, कैसे करना है देखो, थोड़ा सा मैं आपको यही बताता हूँ, यही क्वेश्चन कि जैसे आपने देखा यहाँ पे ये फंक्शन, इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना था। सबसे पहले log, इसके बाद एक फंक्शन बचा हुआ है, इसके बाद भी एक फंक्शन बचा हुआ है, इसके बाद यानी कि तो पहले log इस सभी को क्या मानो, एक x की तरह ट्रीट करो, तो log x हो। जैसे कि log x का कैसे करते थे, तो 1 अपॉन x, तो यानी कि 1 अपॉन x की जगह क्या है इसमें log ई बेस एक्स स्क्वायर बन गया। अब इस log का काम हो चुका है, इस log को हटा दो, अब बचा log ई बेस एक्स स्क्वायर। अब वापस log x क्या करो, x की जगह क्या है, केवल एक्स स्क्वायर है इसमें, है ना। तो अब इसका करूंगा इस log का, तो log का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन एक्स, तो x की जगह है एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर। फिर इसको हटा दिया मैंने, एक्स स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर कितना होता है भाई, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x। अब स्क्वायर को भी हटा दिया, केवल किसका, एक्स का। एक्स का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना होगा 1, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो इसलिए इसका हो जाएगा 1 फिर आगे। तो यानी ये बन गया इसका डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन नहीं था, ठीक है। तो इतना घूमकर आने की आवश्यकता नहीं है, अपने को केवल यहीं से करेंगे और डिफरेंशिएशन जो है आपका यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जो करना है आपको इसी प्रकार से करना है। इसमें यू टी वी मान के क्यों इसको कॉम्प्लिकेट करें, एक दो क्वेश्चंस कर लेना आप, ट्राई करो तो, ठीक है। बाकी आपको इनसे करने की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है। रफ कर दूँ इसको। तो अपन सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन अपने को स्पीडली करना है। डिफरेंशिएशन का ही अपने का क्वेश्चंस जो है अपने डिफरेंशिएशन का, ऐसा कोई आता नहीं है कि भैया इसका डिफरेंशिएशन यू टी वी ऐसे करो, ठीक है। तो आप इजीली कर पाएंगे इनका। तो जैसे कि यहाँ पे e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पहले e को हटाया, फिर साइन को हटाया, फिर एक्स स्क्वायर को, ऐसे तो फंक्शन होता है। तो पहले e की पावर x का करेंगे, तो इसको पूरे को x की तरह मान लो कि जैसे ये x ही लिखा हुआ है, e की पावर x। तो e की पावर x का कितना होता है भाई, e की पावर x। फिर e का हट गया तो अब साइन एक्स स्क्वायर करो, तो साइन का कितना होता है कोस, यानी कि कोस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब साइन भी हो गया तो एक्स स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x। ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका बस, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका भी करेंगे। टेन का कितना होता है भाई सेक स्क्वायर, यानी इसको x की तरह ही मानो बस। पहले सबसे पहले इसका करो तो टेन का सेक स्क्वायर और आगे जो भी था उसको ऐसे की ऐसे रख दो। इसका काम हो चुका है। अब इसको हटाएंगे, अब क्या बचा, log e बेस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका कैसे करेंगे, तो देखो log x का कैसे करते हैं, log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो यानी कि log x की तरह मानेंगे इसको, तो यानी कि इसका हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह ये है। अब ये भी हटा दो, अब कितना बचा रूट एक्स। अब रूट एक्स का कितना होता है भाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रूट एक्स का कितना होता है, तो रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यानी रूट हटने के बाद ही फंक्शन बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी अलग अलग होगा, 1 का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x, तो ये हो गया 2x। यानी आपका डिफरेंशिएशन जो था ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो गया सेक स्क्वायर log e बेस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका x बचा था वो x। ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये था थर्ड इसमें एग्जाम्पल जो, ठीक है। तो आपको ऐसे करने हैं, इसको आपको टी यू वी मान कर मत लफड़े में पढ़ना। यहाँ पे करोगे अगर यू वी टी मान के तो पहले एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानोगे टी, फिर यहाँ से रूट टी बनेगा, फिर रूट टी को क्या मानोगे u, फिर एक फंक्शन बनेगा log, तो log e बेस u को फिर क्या मानोगे v, फिर यहाँ से tan v में रखोगे तब जाके एक उसको डिफरेंशिएशन हो पाएगा। तो आपको वो करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं वहाँ कोई क्वेश्चन में पूछता है ये, ठीक है। तो आप सिंपली इनको सोल्व करना सीखें भाई। तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल। फिर सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है साइन ax प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। सेकेंड जो दिया आपको वो दिया है कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। फिर थर्ड जो आपको दिया है वो दिया है सेक टेन रूट एक्स, ठीक है। इन सभी का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यू टी वी मानना अपने को है नहीं, अपन डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो इसमें इसको डिफरेंशिएशन करना है तो फंक्शन तो दिया अपने को, लेकिन ये फंक्शन क्या है u अपॉन v के रूप में, किस रूप में है u अपॉन v, यानी एक फंक्शन के डिवाइड कौन सा दूसरा फंक्शन। तो इसका हमने डिफरेंशिएशन सीखा था, किस प्रकार से करते हैं भाई, यहाँ से देखो भाई, जब हम क्या करते हैं u अपॉन v में u अपॉन v का जब डिफरेंशिएशन हो यानी बताया था, तो क्या बताया था वो, यानी कि v का तो स्क्वायर और फिर v को ऐसे ऐसे और d अपॉन डी एक्स u माइनस फिर u ऐसे की ऐसे और डी वी अपॉन डी एक्स, ये कुछ मैंने आपको बताया था। तो इसी का यूज करते हैं। तो यहाँ से देखो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का तो कितना हो जाएगा कोस सी एक्स प्लस डी का तो कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कोस सी एक्स प्लस डी को तो ऐसे कैसे रखा, नीचे यू को तो ऐसे कैसे, सॉरी वी को, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे होगा भाई, साइन का फंक्शन है तो साइन का करेंगे तो कोस ए एक्स प्लस बी हो गया,
ठीक है। अब साइन हटाने के बाद भी तो फंक्शन बचा हुआ है ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का जो करूंगा तो इसमें यहाँ पे प्लस से बीच में फंक्शन अलग अलग है यू प्लस वी वाले से, यानी इसका अलग होगा तो ए एक्स का करूंगा तो ए तो कॉन्स्टेंट एक्स का हो गया 1, यानी ए बच गया, और इसका हो गया 0, यानी ए आ गया आगे, तो ए आगे, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस, अब क्या करेंगे यहाँ से साइन ए एक्स प्लस बी को तो रखेंगे ऐसे कैसे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस का डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है माइनस साइन, तो यानी माइनस ये जो आएगा इससे ये प्लस का हो जाएगा, और साइन सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स प्लस डी का करूंगा तो सी एक्स प्लस डी का होता है वो कैसे होगा, सी एक्स का यानी कि सी एक्स प्लस डी, यानी कि जब इसका करूंगा तो यहाँ से सी तो कांस्टेंट है, एक्स का किया तो 1, फिर प्लस डी का करेंगे तो 0, यानी कि केवल कितना बचा सी, तो इस प्रकार से सी को लिख दिया मैंने आगे। तो ये जो फंक्शन बन गया ये कौन सा बन गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ए कोस ए एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस साइन सी एक्स प्लस डी। ये फॉर्मूला अगर बन रहा है तो फॉर्मूला बना देते हैं, लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा भाई, ठीक है, कोस कोस साइन साइन, ठीक है, यहाँ पे ए है यहाँ पे सी है, ये ए सी नहीं होता तो भी एक फॉर्मूला बना पाते कहीं, क्या पता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं अब, यहाँ पे देखो ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन एक अलग फंक्शन है, यानी दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है, तो दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई के रूप में होते हैं, यानी कि u डॉट v हो गया ना, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं कि u तो ऐसे कैसे dv अपॉन dx, और प्लस v फिर ऐसे कैसे du अपॉन dx, यही तो करते हैं। मतलब कि जब मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो एक पहले जैसे कि मैंने कोस एक्स क्यूब को तो ऐसे कैसे रख लिया, हम केवल इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन स्क्वायर का करेंगे तो पहले साइन स्क्वायर का करना पड़ेगा ना, पहले स्क्वायर को हटाएंगे फिर उसका फंक्शन का होगा, यानी साइन स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 साइन एक्स की पावर 5, ये तो बना, फिर स्क्वायर हट गया, अब बचा साइन एक्स की पावर 5 का, तो साइन एक्स की पावर 5 का कितना होगा भाई, साइन का कितना होता है कोस एक्स की पावर 5, अब साइन भी हट गया, अब क्या बचा x की पावर 5, तो x की पावर 5 का कितना होगा 5x की पावर 4, x की पावर n से, ठीक है। तो यानी ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर प्लस, अब इसको रखना ऐसे कैसे, यानी कि साइन स्क्वायर x की पावर 5 को तो रखा ऐसे कैसे, किसका करूंगा कोस x क्यूब का करूंगा, किसका करूंगा कोस x क्यूब का। कोस x क्यूब का कैसे करते हैं भाई, ये x क्यूब है, ये अंदर है कंपोजिट फंक्शन, यानी पहले किसका होगा कोस का, कोस का कितना होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे हो गया माइनस, क्योंकि माइनस आएगा ये साइन एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे कोस को हटा दिया एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का कितना होता है वो होता है 3x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, तो यानी ये फंक्शन जो आया अपना ये क्या बन गया, इसका डिफरेंशिएशन बन गया। जो कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालो, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है अपने पास, ठीक है। यहाँ से देखते हैं तो कुछ कॉमन बना, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं बन रहा है, केवल x की जो पावर है कितनी वो भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो उसको लिखने की ज़रूरत है भी नहीं इतनी, तो यहाँ पे 10 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और x की पावर 4 कोस एक्स क्यूब साइन x की पावर 5 कोस x की पावर 5 और माइनस यहाँ पे 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन x क्यूब, ये आपको क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, डिफरेंशिएशन बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बस पैटर्न से चलते रहो, क्वेश्चन होते रहेंगे। ये जो लास्ट है ये और देख लो कितना बचा है, सेक 10 रूट एक्स, तो पहले किसका करेंगे सेक एक्स का, फिर सेक को हटाया फिर 10 का करेंगे, फिर रूट एक्स का करेंगे, फिर एक्स का करेंगे, ऐसे तो होता है। तो सेक एक्स का कितना होता है भाई, सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x, तो यहाँ से किया तो मैंने इसका सेक एक्स यानी कि 10 रूट एक्स, एक्स की जगह ये है ना पूरा, सेक एक्स का किया तो, और 10x यानी 10 और x की जगह ये था ही तो 10 रूट एक्स, यानी ये तो हो गया सेक का डिफरेंशिएशन। अब सेक हटा दो किसका बचा 10, तो 10 का कितना होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर और x की जगह कितना है उसमें, x की जगह यहाँ पे यानी कि रूट एक्स बैठा हुआ आगे, तो उसके आगे जो बचा था रूट एक्स, ऐसे ही। अब इसको हटा दिया, केवल किसका करेंगे रूट एक्स का, रूट एक्स का कितना होता है अभी, तो 1/2 रूट एक्स, तो आगे मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, फिर रूट हट गया, अब बचा एक्स, एक्स का करेंगे तो 1, यानी कि ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ये क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन होगा भाई। तो ठीक है, सेक 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू सेक एक्स 10 रूट एक्स और 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये होगा डिफरेंशिएशन किसका, सेक 10 रूट एक्स का, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2 भाई। मैं देखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, 2 रूट
कोट एक्स स्क्वायर और दूसरा है कोस रूट एक्स। दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में ही अपने को, ठीक है। दोनों फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है अपने को। तो देखो पहले इसका करते हैं, टू तो कांस्टेंट है तो उसको तो बाहर रखो। टू कभी भी डिफ्रेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कि आपको डिफ्रेंशिएशन करना है केवल किसका, डी अपॉन डी एक्स और रूट कोट एक्स स्क्वायर का, ठीक है। इसमें पहले क्या करेंगे, पहले रूट का होगा फिर कोट का होगा, रूट हटा दो फिर कोट बचेगा, कोट का होगा फिर किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा। तो यहाँ से जब मैंने इसको सोल्व किया तो टू ऐसे कैसे, रूट एक्स का करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स यानी एक्स की जगह कितना है कोट एक्स स्क्वायर है। अब इसको रूट को हटा दिया, कोट का बचा, कोट का कितना होता है, तो कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे माइनस और कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह कौन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। अब कोट हटा दिया किसका बनेगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर कितना होता है भाई 2x, तो यहाँ से 2 से 2 एक तो कैंसिल हो गया, ये 2 बच गया, माइनस का 2x और कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कितना बचा है रूट कोट एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो सिंपली इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब बात करते हैं किसकी, कोस रूट एक्स की। तो कोस रूट एक्स का किसका होगा भाई, पहले कोस का फिर रूट एक्स का। तो यहाँ से पहले कोस का किया तो कितना होता है माइनस का साइन, कोस का कितना होता है माइनस साइन, अब साइन रूट एक्स है ना इसके आगे, तो रूट एक्स तो ऐसे कैसे रहेगा एक्स की तरह। अब कोस को हटा दो कितना बचा रूट एक्स का, तो रूट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करूंगा कितना होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, और फिर एक्स का 1, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सभी याद होने चाहिए, केवल 4 फंक्शंस का किस प्रकार से डिफरेंशिएशन करते हैं इजीली सभी को सोल्व कर लेंगे भाई यहाँ से। तो ये था आपके एग्जाम्पल्स इसके, ठीक है। अब जो आपकी 7.1 जो एक्सरसाइज है, ठीक है, अनसोल्व्ड जो है वो भी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं अपने को, कुछ 15 के लगभग क्वेश्चन है, तो लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इतना कुछ है नहीं इसमें। तो पहला है साइन एक्स स्क्वायर, दूसरा है tan 2x + 3 का, तीसरा जो है वो दिया है साइन कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं केवल एक्स का स्क्वायर है, और फोर्थ यहाँ पे लिख देता हूँ, हो जाएगा इससे ना सेक एक्स प्लस माइनस का 1 अपॉन सेक एक्स + 1, ठीक है। और फिफ्थ भी यहाँ पे लिख ही देता हूँ, हो जाना चाहिए कि रूट 1 + x, इतनी जगह काफ़ी रहेगी, माइनस रूट 1 - x अपॉन रूट 1 + x प्लस रूट 1 - x, ठीक है। और यहाँ से फिर है साइन x डिग्री, पहले यही देखते हैं 6 क्वेश्चन, ठीक है, 6 और 6। तो सबसे पहले तो साइन एक्स स्क्वायर का, तो साइन एक्स स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, पहले साइन का किया तो कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन को हटा दिया किसका बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन बस, ठीक है। tan का करो तो tan का कितना होता है भाई, tan का करेंगे तो सेक स्क्वायर और 2x + 3 की x की जगह है तो इसको ऐसे कैसे रखेंगे, ठीक है। अब tan हटा दो किसका बचा 2x + 3, ये होगा u + v से, तो u + v से करूंगा 2 तो कांस्टेंट है, बाहर x का क्या तो 1, यानी कितना बच गया भाई 2, और 3 का करूंगा कांस्टेंट का तो 0, यानी कितना बच गया 2, यानी ये कितना आ गया 2 सेक स्क्वायर 2x + 3, ठीक है। अब यहाँ से साइन कोस एक्स स्क्वायर का, तो सबसे पहले साइन का होगा फिर कोस का होगा फिर एक्स स्क्वायर का होगा, तो साइन का किया तो कितना होता है साइन का कंपोजिट फंक्शन है ना, साइन का किया तो कोस और आगे जो भी एक्स की जगह कितना है तो कोस एक्स स्क्वायर है, उसको ऐसे ही फिर साइन हटा दिया हमने, कोस एक्स स्क्वायर करूंगा तो कोस का कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। फिर कोस को भी हटा दिया, एक्स स्क्वायर किया तो 2x, यानी ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका थर्ड का ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक एक्स - 1 अपॉन सेक एक्स + 1 की, तो ये किस तरीके से होगा u/v मेथड से, किससे होगा भाई ये u/v मेथड से, या फिर इसको करें तो इसको आप कर सकते हैं कि सेक एक्स - 1 और सेक एक्स + 1 से -1 से डिवाइड और सेक -1 से ही मल्टीप्लाई, तो नीचे जो हो जाएगा वो सेक स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर -1 का स्क्वायर, जो कि किसी का फॉर्मूला बन सकता है, हाँ ये बन जाएगा tan स्क्वायर का, ठीक है, लेकिन उससे कोई मतलब तो है नहीं, यहाँ पे बिल्कुल इजीली वैसे ही सोल्व कर लेंगे। तो क्या होता है u/v में क्या होता है नीचे वाले का कंप्लीट का स्क्वायर, तो सेक x + 1 का तो
कंप्लीट स्क्वायर। और जो ऊपर बचेगा उसमें क्या करेंगे, पहले सेक एक्स प्लस 1 तो ऐसे कैसे रखते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो सेक एक्स माइनस 1 का करेंगे u माइनस वी से, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन अलग, इसका डिफ्रेंशिएशन अलग। तो कर दो भाई, सेक एक्स का किया तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, यानी कि सेक एक्स टेन एक्स, और यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा, यानी केवल ये बन गया। फिर माइनस, अब यानी कि इसको तो ऐसे कैसे रखना है, सेक एक्स माइनस 1 को तो रखा है ऐसे कैसे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, सेक एक्स प्लस 1 का। तो सेक एक्स प्लस 1 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो कितना हो जाएगा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और प्लस 1 का 0 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपके पास कुछ। क्यों ना इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया जाए और कुछ सोल्व कर दिया जाए। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो देखो ऊपर यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बनेगा, सेक स्क्वायर और टेन एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ठीक है। और प्लस इसमें किया तो प्लस सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर टेन एक्स माइनस का सेक स्क्वायर टेन एक्स, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का सेक एक्स टेन एक्स, यानी प्लस का सेक एक्स टेन एक्स, ये तो बन गया ऊपर। और नीचे बच गया जो सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से सेक एक्स स्क्वायर टेन एक्स, यहाँ पे प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स प्लस का, यानी कि आपको यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं यहीं लिख रहा हूँ, तो ऊपर तो बच गया 2 कितना सेक एक्स टेन एक्स, और नीचे बच गया अपॉन सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको और भी सोल्व करना चाहे तो आप सोल्व कर सकते हैं, स्क्वायर करके यहाँ पे आप, है ना, तो वो कोई मायने नहीं रखता कि आप कहाँ पे उसको सोल्व करके छोड़ रहे हैं। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन था किसका, सेक एक्स माइनस 1 और सेक एक्स प्लस 1 का। अब बात आती है किसकी, इसकी। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितना होगा भाई, तो थोड़ा इसको ऐसे u अपॉन v से इसको करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन तो होगा ही, लेकिन थोड़ा क्यों ना इसको पहले इजी किया जाए। इजी करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। किस प्रकार से कि मैंने इसको √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स से तो गुणा, और √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स से नीचे डिवाइड कर दिया। ये दोनों क्या बन जाएंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूले से क्या बन गया, यहाँ पे नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स, ये तो बना। और ऊपर जब इसको सोल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस एक्स रूट में और माइनस √1 माइनस एक्स, इसका कंप्लीट होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व कर दो और भी। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो इसका स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस इसका स्क्वायर यानी कि प्लस और ये 1 माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस 2 √1 प्लस एक्स और √1 माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएशन किया है मैंने इजीली, ठीक है। और यहाँ से इसको जब मैं सोल्व कर रहा हूँ तो ये माइनस ये प्लस, यानी 1 से 1 कैंसिल, नीचे कितना बच गया अभी मेरा 2x। इसको भी जब मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ से तो x से x कैंसिल, कितना बचा ये 2। तो थोड़ा सा ऊपर रफ ही कर लेता हूँ, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा वरना। जब मैंने इसको सोल्व किया यहाँ से तो कितना बन गया भाई, 1 प्लस 1 बचा यानी कि 2 और माइनस 2√1 प्लस एक्स √1 माइनस एक्स और अपॉन नीचे बच गया 2x। पूरे में से 2 कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस ये बचा, 2 आ गया बाहर, 2 से 2 कैंसिल, यानी ये जो फंक्शन था आपका ये बचा 1 माइनस √1 प्लस एक्स √1 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब इसका अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर, ये फंक्शन ही बना है, ये तो फंक्शन ही है f(x), केवल मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ df अपॉन dx, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब कर रहा हूँ इसका डिफ्रेंशिएशन, तो पहले तो इसको सिंपल किया मैंने, ठीक है। तो 1/2 तो हो गया बाहर, ठीक है, बचा 1 का डिफ्रेंशिएशन माइनस ये u माइनस v का करूंगा तो 1 का डिफ्रेंशिएशन किया तो 0 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन अब करना है मेरे को। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, रूट में दोनों है ही, ठीक है। तो यानी पहले u और डॉट v से होगा, यानी पहले इसका कर लो, इसको ऐसे कैसे रहने दो, तो 1 माइनस एक्स को तो ऐसे कैसे रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो 1/2 √1 प्लस एक्स, ठीक है। और 1 प्लस एक्स का करेंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस तो बाहर था ही, इसको माइनस को तो और भी बाहर रख देता हूँ थोड़ा समस्या न आए, प्लस अब मैंने यहाँ पे √1 माइनस एक्स को ऐसे कैसे रखा था ना, और इसका डिफ्रेंशिएशन किया है। अब मैं इसको तो ऐसे कैसे रखूँगा √1 प्लस एक्स को, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, कितना हो जाएगा 1/2
रूट 1 माइनस एक्स। तो ये इस प्रकार से इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। आप इसको और भी इजी कर सकते हैं, यहाँ से 2 तो और भी कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा सा माइनस का 1/4 और जो नीचे यहाँ पे एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स। इन दोनों को एलसीएम ले लिया आपने, तो जैसे एलसीएम लिया 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स होगा, तो ये 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया 1 प्लस एक्स। यहाँ पे दोनों में से एक्स एक्स फिर से कैंसिल हो गया और क्या बच गया यहाँ पे 2, यानी कि ये बन गया माइनस का 1/4 और ये 2 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स। ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इजीली आप इसका डिफ्रेंशिएशन इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको u अपॉन v लेके चलते तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए पहले आपने इसका रेशनलाइजेशन करके जहाँ तक संभव था वहाँ तक इसको सॉर्ट कर दिया, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन किया आपने। ठीक है, तो ये इसका उच्च क्वेश्चन हो जाएगा भाई इस प्रकार से। अब बात है किसकी, साइन x डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 6 था ना अपना, साइन x डिग्री। तो आपको x डिग्री को पहले किस में चेंज करना होगा भाई, तो जैसे कि x डिग्री को रेडियन में चेंज करूंगा तो साइन ये कितना हो जाएगा x डिग्री, यानी ये हो जाएगा 180 और कितना होता है x डिग्री का मतलब 1 डिग्री यानी कितनी होती है, जैसे कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई होता है या नहीं होता, तो यानी कि 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा 2 पाई अपॉन 360 और 2 पाई इक्वल टू सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू इतना हो गया। अब मेरे को x डिग्री चाहिए तो x डिग्री कितना हो जाएगा, यानी कि 2 पाई, यानी इससे 2 से कैंसिल कर दो, तो पाई अपॉन 180 और x डिग्री, यानी ये सॉरी x ये बनेगा, ये x डिग्री के बराबर होगा। तो x डिग्री की जगह मैंने जैसे रखा तो कितना बन गया पाई अपॉन 180 और x डिग्री तो हटा दिया, डिग्री को रेडियन में चेंज कर लिया आपने। ठीक है, तो ये बन गया, यानी ये जो है फंक्शन ये इस प्रकार का आपका फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन करना आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का करेंगे तो कोस और पाई अपॉन 180 एक्स। ठीक है, अब साइन हट गया तो ये भी तो एक फंक्शन बचा है और ये क्या है कांस्टेंट, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा x का तो 1 और ये कितना बच जाएगा पाई अपॉन 180, यानी पाई अपॉन 180 तो बाहर कांस्टेंट है, इसको आगे लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये वापस इसको क्या लिख सकता हूँ x डिग्री यानी कोस x डिग्री, तो इसका ये क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, यानी पाई अपॉन 180 कोस x डिग्री इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। किसका भाई, ये जो फंक्शन है साइन पाई अपॉन सॉरी साइन x डिग्री का। ठीक है, समझ में आया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। log e बेस रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, 8 नंबर का है सेक एक्स डिग्री। 9 नंबर का क्वेश्चन है log रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। देखो इस प्रकार क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप क्या करोगे 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इसको यहाँ पे इसकी पावर 1/2 लिखो, 1/2 को आगे ले आओ और प्लस माइनस लगा दो, या फिर आप इसको और भी सिंपल कर सकते हैं। ये फंक्शन यदि मैं एफ एक्स मानूँ तो इस फंक्शन को इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूँ log e बेस रूट 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है भाई, ये होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, फॉर्मूला याद है। ठीक है, और 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, ये होता है 2 कोस स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर x/2, और स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा log e बेस 10 x/2। ये हो गया आपका फंक्शन, समझ में आया, log e बेस 10 x/2। अब इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो पहले log का करो तो कितना होता है 1 अपॉन, तो x की जगह जो भी है उसको ऐसे कैसे रहने दो, 10 x/2 है तो x/2 की जगह x/2 ही। log का हो गया डिफरेंशिएशन, log को हटा दो कितना बचा 10 x/2, तो 10 का करेंगे अब, तो 10 का कितना होता है भाई sec स्क्वायर x/2। ठीक है, अब 10 को भी हटा दो कितना बचा x/2 का करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट x का गया तो 1, यानी कितना बचा 1/2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 और sec स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर, और ये साइन अपॉन कोस तो कितना हो जाएगा ये, तो इसको थोड़ा और भी सिंपली कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन x/2 कोस x/2 आएगा ऊपर, कोस x/2 और साइन x/2। ठीक है, मैंने 1 अपॉन 10 x/2 को लिख दिया इस प्रकार से, और सेक स्क्वायर x/2 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर x/2, और 1/2 तो आगे आ ही गया,
एक कोस एक्स बाई टू से इसका स्क्वायर कैंसिल, केवल कितना बचा 1/2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। ये एक नीचे फॉर्मूला बन गया किसका, 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका होता है साइन 2x का, यानी 1 साइन और x। ये कुछ इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, नीचे 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। सेक एक्स डिग्री अभी अभी मैंने करवाया था, इसको क्या लिखूंगा, सेक एक्स डिग्री को लिखूंगा π/180x। ये फंक्शन इस प्रकार का ही तो है। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो सेक का कितना होता है सेक एक्स tan x, तो यानी कि सेक एक्स एक्स की जगह कितना है π/180x और tan x यानी tan π/180x। ठीक है, अब इसको हटा दिया, π/180x का करूंगा तो ये तो कांस्टेंट है और x का हो गया 1, यानी कितना बचा π/180, यानी इसको π/180 तो मैंने आगे लिखा, ये वापस x डिग्री बन गया, ये भी वापस x डिग्री बना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक x डिग्री tan x डिग्री। तो यही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 का, log 1 + sin x / 1 - sin x। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे भी बहुत से क्वेश्चन आएंगे जिसको अपन इसी प्रकार से सोल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन में भी आएंगे, इंटीग्रेशन में भी आएंगे अपने क्वेश्चन। तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको। रूट हटाएंगे तो रूट हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, देखो भाई मैं यहाँ पे जो भी फंक्शन था इसको इस प्रकार से तो लिख सकता हूँ ना, किस प्रकार से कि log रूट 1 की जगह मैं ये नहीं रख सकता क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर x/2 + कोस स्क्वायर x/2 रख सकता हूँ, है ना। और साइन x को क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस साइन 2 साइन x/2 कोस x/2। फॉर्मूला लगा दिया साइन 2x का फॉर्मूला इसमें तो, और 1 को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अपॉन यहाँ पे नीचे भी ऐसे ही करूँगा कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 1 की जगह तो, और माइनस यहाँ पे 2 साइन x/2 कोस x/2। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ऊपर कंप्लीट स्क्वायर बन गया है किसका, log e बेस रूट, और ये फॉर्मूला बन गया है साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे जो है ये बन गया है साइन x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर। और जब आपको मालूम है कि रूट जब दोनों के है स्क्वायर भी है तो रूट हट जाएगा, और कितना आ जाएगा बाहर log e बेस, और ये कितना साइन x/2 प्लस कोस x/2 और अपॉन साइन x/2 माइनस कोस x/2। ये आपका फंक्शन आ गया है। ठीक है, अब आप इस फंक्शन का चाहो वैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हो, यहाँ से पहले log का कर दो, फिर इसका u/v से कर दो, या फिर आप चाहो तो एक log का फॉर्मूला होता है log m/n। क्या होता है भाई, log m माइनस log n, उसका यूज कर लो, log m माइनस log n। तो जब मैं इसका यूज करूँगा तो ये फंक्शन जो है मेरा ये इस प्रकार से बन गया log e साइन x/2 प्लस कोस x/2 और माइनस log e बेस साइन x/2 माइनस कोस x/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो df/dx, तो कितना हो जाएगा, log का कितना होता है 1 साइन x/2 कोस x/2 प्लस, है ना। ठीक है, log हट गया। अब साइन x/2 का क्या, तो साइन का होता है कोस x/2, कोस का करेंगे तो, और सॉरी 1/2 का भी करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, सॉरी x/2 का, और कोस 1/2 करूँगा तो माइनस साइन x/2 और x/2 का 1/2, तो पूरा ही 1/2 रख दे देंगे इसमें बाहर। ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस इसका डिफरेंशिएशन करूँगा इसी प्रकार से, तो कितना हो जाएगा 1 साइन x/2 माइनस कोस x/2। ठीक है, और यहाँ पे फिर log हट गया। अब साइन x/2 का किया तो कोस x/2 1/2 बाहर। ठीक है, अब माइनस इसका करूँगा तो माइनस कोस का भी यहाँ पे साइन आ जाएगा, तो साइन x/2 और 1/2 तो बाहर लिख ही दिया मैंने। ठीक है, कंप्लीट। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। ठीक है, तो इजीली आप इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, 9 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा भाई आपका ये। ठीक है, इससे आगे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपको, log 1 + sin x / 1 - sin x का डिफरेंशिएशन भाई थोड़ा सा इजी करके आप इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, log e बेस रूट नहीं है सॉरी x प्लस रूट x² प्लस a² अपॉन a। देखो एक तरीका तो ये है ही, किसका पहले log का करेंगे फिर u/v से, या सो ये तो a है ही तो ये बाहर रह जाएगा, इसका अलग से कर देंगे।
या कुछ यहाँ से कोई फॉर्मूला भी बन सकता है, क्यों ना यहाँ पे a अगर रखा जाए 10 स्क्वायर तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, क्यों ना ऐसे ही कर लिया जाए सिंपल तरीके से ही। जैसे ये फंक्शन था, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा मैं, तो क्यों ना इसको पहले अगर थोड़ा और भी सिंपल करें, इसको ऐसे लिख लेते हैं फंक्शन को, log m/n के फॉर्मूले से इसको क्या लिख सकता हूँ, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस log e बेस a लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से इसका मतलब है, इसका अब मैं एफ डैश एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, देखो तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा log को हटाने के बाद, तो x का किया तो 1 और प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका यहाँ पे रूट का हटा के मैं करूँगा तो कितना बनेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो 2x और a का कितना बन जाएगा, 0, यानी ये बनेगा आपका डिफ्रेंशिएशन। और माइनस ये तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो 0, यानी कि 0 हो गया। जब यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो 2 से 2 तो कैंसिल, इसको क्या ले लेता हूँ मैं, एलसीएम, यानी कि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट इसको ले लिया एलसीएम। तो इसको जैसे एलसीएम लिया तो यहाँ पे ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का एक्स, और अपोन कितना है पूरे के भाई, तो पूरे के अपोन में है एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जब यहाँ से आपको मालूम ही है कि ये अपोन हो, ये अपोन में 1 लिखेंगे इसके, तो ये इससे तो क्या हो गया, कैंसिल, केवल सिंपल सा बच गया 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है log e बेस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसको u/v, log u/v का जो फॉर्मूला होता है उससे लिख लो भाई। तो log u/v का फॉर्मूला क्या होता है, log u माइनस log v, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और आपको मालूम ही कि ये फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा u माइनस वी से, यानी पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा भाई, log x का तो 1/एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, log का हो गया, log हटा देंगे, अब एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x, x का किया तो प्लस 1 का किया तो 0, यानी ये बन गया आपके पास। और माइनस जब इस पर मैं भी करूँगा तो 1/एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 log का, तो अब log हटा दिया, एक्स स्क्वायर किया तो 2x माइनस एक्स का किया तो माइनस का 1, यानी ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें सोल्यूशन हो जाएगा। इसको और भी शॉर्ट करना चाहें तो यहाँ से एलसीएम लेके और भी शॉर्ट कर सकते हैं आप, तो देख लेंगे, अगर शॉर्ट करना चाहें तो आप शॉर्ट कर लेंगे, तो एलसीएम तो सब ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 आपका। ट्वेल्व नंबर का क्वेश्चन है 10 log e बेस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 13 का है वो है a की पावर 10 3x। 14 का है वो है log e बेस sec x प्लस 10x। यहाँ से इसके 2-3 तरीके इसके भी हैं भी। एक तो ये है कि log की पावर 1/2 को आप आगे रख लो, लेकिन कोई समस्या नहीं है, आप इसका सिंपली भी कर सकते हैं। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 का कितना होता है, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर log e बेस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। 10 को हटा दो, log का करो, अब log का कितना होता है, log e बेस x, log का होता है 1/x, तो यानी 1/x की जगह कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये log भी हट गया, अब रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दूंगा तो रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x, यानी 1/2 रूट x, x की जगह है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ से रूट हटाने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर करूँगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का तो 0x स्क्वायर का किया तो 2x, यानी ये बन गया, 2 से 2 कैंसिल, कुछ सोल्व हो रहा है, तो sec स्क्वायर log e बेस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ऊपर गुणा हुआ तो ये x और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, कितना बच जाएगा भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये आपका कुछ सोल्यूशन बच जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। बात करते हैं इसकी a की पावर 10 3x, तो a की पावर x का कितना होता है, a की पावर x का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो होता है a की पावर x log e बेस a, ये तो होता है जब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं अपन x के रिस्पेक्ट में, तो वही फंक्शन है। जब a की पावर x का करूँगा तो कितना हो जाएगा, a की पावर 10 3
3x और log e बेस a कितना यहाँ पे, तो a ही है तो a हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुआ a की पावर tan 3x का। अब a को हटा दिया तो tan 3x भी तो एक अपने पास फंक्शन अलग बचा है, और tan 3x का कितना होता है, तो tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर 3x। अब tan हटा दिया तो कितना बचा 3x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 3, तो 3 आ जाएगा आगे, यानी ये बन जाएगा आपका इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, सिंपली यहाँ से log e बेस sec x प्लस tan x का, तो पहले log e बेस sec x प्लस tan x, तो e बेस log x का कितना होता है 1 अपॉन sec x प्लस tan x, डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अब log हट गया sec x प्लस tan x का करेंगे, sec x का कितना होता है, तो sec x का होता है sec x tan x, ये तो होता है, और प्लस tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x ये तो बना। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, sec x कॉमन आ रहा है, तो sec x कॉमन लेते ही क्या बन गया tan x प्लस sec x, और नीचे भी कितना बन गया है tan x प्लस sec x, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, केवल कितना बच गया sec x, यानी आपका इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा sec x हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई sec x। एक क्वेश्चन और बच गया आपका 15 नंबर का, यहीं देख लेते हैं उसको। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है sin क्यूब x और sin 3x, तो ये u ये v, u डॉट v दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में है, तो पहले कोई भी एक फंक्शन को ऐसे कैसे रख लो, जैसे कि मैंने रखा यहाँ पे sin क्यूब x को, तो ऐसे कैसे रख लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो sin 3x का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना हो जाएगा अभी sin का cos 3x, और 3x का किया तो 3, अब प्लस यहाँ पे sin 3x, तो ऐसे कैसे रखा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन तो sin क्यूब x का करेंगे पहले, तो sin क्यूब का पहले कैसे होगा कि 3 sin स्क्वायर x। ठीक है, अब क्यूब हटाने पर sin x का कितना बचा, तो sin x का होता है cos x, तो cos x, तो ये फंक्शन बन जाएगा, यानी कि आपके पास बना 3 sin स्क्वायर x cos 3x। ठीक है, और प्लस यहाँ से cos ये है और ये sin है, तो ये बन गया 3 sin 3x और sin स्क्वायर x और ये cos x। तो ये कुछ आपके पास इसका डिफरेंशिएशन बनेगा, कुछ कॉमन भी आ रहा है, निकालना चाहे तो निकाल सकते। ठीक है, तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 7.1 जो थी। ठीक है, अगली वीडियो में इससे आगे जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसके क्वेश्चंस करना भाई, ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की